Hi, how are you? Tell me in Hindi, how can India surpass Germany and Japan by GDP in 2030? नमस्ते। ये एक बहुत ही रोमांचक सवाल है। भारत को जर्मनी और जापान को जीडीपी में 2030 तक पछाड़ने के लिए हमें अपनी विकास दर को लगातार 8-9% के आसपास बनाए रखना होगा। अभी हमारी जीडीपी विकास दर 7.2% है। इसलिए हमें विनिर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्रों में उत्पादकता और निवेश को बढ़ाना होगा। साथ ही हमें बुनियादी ढांचे में सुधार और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। Will India become 5 trillion economy in 2027? Achieving a $5 trillion economy by 2027 is ambitious, considering our current GDP growth of 7.2% and inflation at 5.1%. Hi, how are you? Tell me, how can Rajasthan double its tourism revenue like Dubai and Saudi did? And tell me in Hindi. नमस्ते। राजस्थान के पर्यटन आय को दुबई की तरह दुगना करना निश्चित रूप से संभव है। इसके लिए हमें उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे जैसे बेहतर हवाई अड्डे और होटल में निवेश करना होगा और अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभवों को बढ़ावा देना होगा। वर्तमान में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% है। इसलिए यदि राजस्थान पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करता है तो राजस्व में वृद्धि हो सकती। हमें सऊदी अरब से सीखना चाहिए और आधुनिकता और संस्कृति को मिलाकर पर्यटकों को आकर्षित करना। Are you listening? Answer me if you're listening. What is your name? हाँ, मैं सुन रही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया नायर है और मैं राजनीति विज्ञान की विशेषज्ञ हूँ। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ हूँ। Tell me who will be the next Prime Minister after Prime Minister Modi? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। अभी तक कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है और बहुत कुछ अगले कुछ सालों में होने वाली राजनीतिक घटनाओं पर निर्भर करेगा। कई संभावित दावेदार हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उनमें से कौन सबसे आगे निकलेगा। Answer me in Hindi, who is the top political consultant in India? भारत में टॉप पॉलिटिकल कंसल्टेंट के बारे में निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि ये कई कारकों पर निर्भर करता है। प्रशांत किशोर एक जाने माने नाम है, लेकिन कई अन्य प्रतिभाशाली रणनीतिकार भी हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। Hi Priya, how are you? Tell me in Hindi, why did BJP win 3 consecutive terms? What's the strategy? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। भाजपा की लगातार 3 बार जीत का श्रेय उसकी मजबूत संगठन क्षमता, कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व को जाता है। उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को सफलतापूर्वक भुनाया है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि वे इस गति को कैसे बनाए रखते हैं। Tell me, why is India called mother of democracy globally? भारत को विश्व स्तर पर लोकतंत्र की जननी क्यों कहा जाता है? भारत का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं में लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वशासन की झलक दिखाता है। सदियों से चली आ रही ग्राम सभाओं और गणतंत्रों की परंपरा के कारण भारत को लोकतंत्र की जननी कहना उचित है। ये विरासत आज भी भारत के लोकतंत्र को आकार दे रही है। You. Hi Meera, how are you? Tell me, what are my rights if police ask for my phone? नमस्कार. मला समजतंय की तुम्हाला काळजी वाटत आहे. तुमच्याकडे अधिकार आहे की तुम्ही पोलिसांना तुमचा फोन द्यायला नकार देऊ शकता, जोपर्यंत त्यांच्याकडे कोर्टाचं वॉरंट नसेल. त्यांना सांगा की वॉरंट दाखवल्यावरच तुम्ही सहकार्य कराल. Answer me in Hindi. Can I be arrested for social media posts? मैं समझती हूँ कि आप चिंतित हैं. सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तारी हो सकती है. ये पोस्ट की सामग्री और लागू कानूनों पर निर्भर करता है. कानूनी सलाह के लिए अपनी पोस्ट किसी वकील को दिखाएं. What's the difference between BNS 2023 and the old IPC? The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 is essentially a revamped version of the Indian Penal Code (IPC). While the core principles remain largely the same, the BLS introduced